कर्ण का जन्म और उसका महाभारत के सबसे महान योद्धाओं में से एक कर्ण का जन्म एक रहस्य था। वे एक ऐसा पात्र थे जिन्होंने अपने जीवन में असीम पीड़ा सही, फिर भी धर्म और कर्तव्य को निभाने में कभी पीछे नहीं हटे। उनका जन्म रहस्यमय परिस्थितियों में हुआ था और ये रहस्य ही उनके जीवन के संघर्ष का मुख्य कारण बना। कुंती को प्राप्त दिव्य वरदान कर्ण की माता कुंती थी, जो राजा कुंती भोज की पुत्री थी। कुंती ने अपने बचपन में ही महर्षि दुर्वासा की बड़ी श्रद्धा से सेवा की थी। महर्षि दुर्वासा अपने क्रोध और कठोर तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन वे अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर उन्हें दिव्य वरदान भी देते थे। जब कुंती ने पूरी निष्ठा से उनकी सेवा की, तो महर्षि दुर्वासा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कुंती को एक दिव्य मंत्र प्रदान किया। इस मंत्र की शक्ति यह थी, कुंती जब भी किसी देवता का स्मरण करके इस मंत्र का उच्चारण करेंगी, तो वह देवता उनके सामने प्रकट होकर उन्हें पुत्र का वरदान देगा। कुंती ने इस मंत्र को ग्रहण तो कर लिया, लेकिन वे इसके प्रभाव को लेकर बहुत जिज्ञासु थीं। वे ये जानना चाहती थी कि यह मंत्र वास्तव में कार्य करता है या नहीं। सूर्यदेव का आवाहन और कर्ण का जन्म। कुंती ने एक दिन अपने कक्ष में बैठकर इस मंत्र की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने सूर्यदेव का स्मरण किया और मंत्र का उच्चारण किया। मंत्र की शक्ति से सूर्यदेव तत्काल उनके सामने प्रकट हो गए। वे अत्यंत तेजस्वी, प्रभावशाली और प्रकाशमान थे। सूर्यदेव ने कुंती से कहा, हे देवी, तुमने इस मंत्र का उच्चारण किया है, अतः तुम्हें मुझसे एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। यह पुत्र असीम बलशाली, दिव्य गुणों से युक्त और महायोद्धा होगा। कुंती इस अप्रत्याशित स्थिति से भयभीत हो गईं। वे अभी विवाहिता नहीं थीं और समाज की दृष्टि में ये एक बड़ी समस्या थी। वे नहीं चाहती थी कि कोई ये जाने कि उन्होंने विवाह से पूर्व ही एक पुत्र को जन्म दिया है। लेकिन सूर्यदेव ने उन्हें आश्वस्त किया कि इस संतान के जन्म से उनका कौमारी कुंवारापन भंग नहीं होगा। कुछ समय बाद कुंती के गर्भ से एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। कर्ण का दिव्य स्वरूप और कवच कुंडल। कुंती ने जब अपने नवजात पुत्र को देखा, तो वह आश्चर्यचकित रह गई। वह बालक साधारण नहीं था। उसके शरीर पर जन्म से ही सुवर्ण कवच और दिव्य कुंडल थे। यह कवच और कुंडल उसे अजेय बनाते थे और किसी भी अस्त्र शस्त्र से भेदा नहीं जा सकता था। कुंती के हृदय में इस पुत्र के प्रति असीम ममता थी, लेकिन समाज के भय के कारण वे बहुत चिंतित थी। वे नहीं चाहती थी कि कोई ये जाने कि यह बालक उनका पुत्र है। कुंती का कठिन निर्णय। समाज की रूढ़ियों और अपने सम्मान को बनाए रखने के लिए कुंती ने एक हृदय विदारक निर्णय लिया। उन्होंने अपने नवजात पुत्र को त्यागने का निश्चय किया। उन्होंने एक सुंदर और मजबूत बांस की टोकरी ली, उसमें अपने पुत्र को रखा और उसे गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उनके पास कोई और उपाय नहीं था। अधिरथ और राधा द्वारा कर्ण को पालना। गंगा में बहती हुई वह टोकरी दूर तक चली गई और अंततः एक स्थान पर आकर ठहर गई। वहीं पास में अधिरथ नामक सारथी रहते थे, जो राजा धृतराष्ट्र के रथ के सारथी थे। उनकी पत्नी राधा को संतान प्राप्ति नहीं हुई थी और वे संतान की लालसा में सदैव दुखी रहती थीं। जब अधिरथ ने नदी में वह टोकरी देखी, तो वे चकित रह गए। उन्होंने पास जाकर देखा कि उसमें एक सुंदर शिशु लेटा हुआ था, जिसके शरीर पर दिव्य तेज था। वे उसे अपने घर ले गए और अपनी पत्नी राधा को दिया। राधा ने उस बालक को बड़े प्रेम से गोद में लिया और उससे अपना पुत्र बना लिया। उन्होंने उसका नाम कर्ण रखा। कर्ण का पालन पोषण और शिक्षा। कर्ण बड़े प्रेम और स्नेह के साथ बड़े होने लगे। हालांकि वे एक सारथी के पुत्र के रूप में पले बड़े, लेकिन उनमें शुरू से ही एक राजकुमार जैसी प्रतिभा थी। उनका मन युद्धकला में अत्यधिक रुचि रखता था और वे बचपन से ही धनुर्विद्या सीखने के इच्छुक थे। लेकिन समाज ने उन्हें हमेशा एक सूतपुत्र, सारथी के पुत्र के रूप में ही देखा। जब उन्होंने गुरुकुल में प्रवेश लेने की इच्छा जताई, तो उन्हें कुलीन क्षत्रियों के समान शिक्षा नहीं मिली। परशुराम से शिक्षा ग्रहण करना। कर्ण ने अपनी धनुर्विद्या की प्यास को शांत करने के लिए एक युक्ति सोची। उन्होंने महर्षि परशुराम के पास जाने का निश्चय किया। लेकिन एक समस्या थी। परशुराम केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते थे, क्षत्रियों को नहीं। कर्ण ने परशुराम के पास जाकर स्वयं को एक ब्राह्मण बताया। परशुराम ने उनकी प्रतिभा को देखकर कर्ण का जन्म और उसका
महाभारत के सबसे महान योद्धाओं में से एक कर्ण का जन्म एक रहस्य था। वे एक ऐसा पात्र थे जिन्होंने अपने जीवन में असीम पीड़ा सही, फिर भी धर्म और कर्तव्य को निभाने में कभी पीछे नहीं